Evening, everyone. Today's our topic is about human body system. हमारी बॉडी के कितने सिस्टम हैं? हमारी बॉडी के टोटल 11 सिस्टम हैं. The first one is nervous system, respiratory system, endocrine system, digestive system, skeleton system, muscular system, reproductive system, urinary system, इंटुगमेंट्री सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या हैं. द फर्स्ट वन इज़ नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या होता है? द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड फाइबर विच ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस बिटवीन पार्ट ऑफ द बॉडी. कहते हैं नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी नर्व सेल और फाइबर्स हैं, एक नेटवर्क है जिसके थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से मैसेज जो हैं इम्पल्सेस जाती हैं, ट्रांसमिट होता है मैसेज. जैसे फ़र्ज़ कर लो कि कोई गर्म चीज़ है तो हम लोग उसको हाथ लगाएंगे तो इम्पल्सेस के थ्रू जो है वो हमारा मैसेज जाएगा ब्रेन में और हमें पता चलेगा कि ये चीज़ गर्म है. तो ये किसके थ्रू हो रहा है? नर्वस सिस्टम के थ्रू. ये इम्पल्सेस जो हैं वो मैसेज लेकर जाती हैं ब्रेन तक, फिर हमें हमारी बॉडी में जो है वो पता चलता है कि ये चीज़ गर्म है. द सेकेंड वन सिस्टम इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन. कहते हैं ये ऑर्गन्स का नेटवर्क है एंड टिश्यू दैट हेल्प यू ब्रीथ. कहते हैं ये टिश्यूज़ और ऑर्गन का नेटवर्क है जो हम लोगों की मदद करता है सांस लेने में. The third one is endocrine system. The endocrine system is a messenger system. कहते हैं ये messenger system है. Compressing feedback loop of the hormone released by internal gland of an organism directly into the circulatory system. कहता है जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं ग्लैंड ऑर्गेनिज्म वो डायरेक्टली जो है वो सर्कुलर सिस्टम में करते हैं, रेगुलेटिंग डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन. अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है. इज़ मेड अप ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड अदर ऑर्गन दैट हेल्प द बॉडी ब्रेक डाउन एंड अब्जॉर्ब फूड. कहते हैं जो हम लोग खाते हैं फूड उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए जो सिस्टम होता है उसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. ये इसमें हेल्प करता है ऑर्गन की कि बॉडी की जो ब्रेक डाउन करे फूड की और उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करें. स्केलेटन सिस्टम इज़ योर बॉडी सेंट्रल फ्रेमवर्क. जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है वो है स्केलेटन सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ बोन. ये बोन्स पे मुश्तमिल होता है एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ और कुछ जो कनेक्ट करते हैं टिश्यू इंक्लूडिंग कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स वगैरह. और ये वो बेसिकली जो हमारी बोन्स होती हैं, जो फ्रेमवर्क बना हुआ है वो है स्केलेटन सिस्टम. द सिक्स वन इज़ The sixth one is musculatory system. The muscular system is an organ system consisting of skeleton, smooth and cardiac muscle. बेसिकली इसी के साथ ही री अटैच होता है. कहते हैं कि जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है उसके ऊपर जो ऑर्गन्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, उसको कहते हैं मस्कुलर सिस्टम. इट परमिट मूवमेंट ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी को परमिशन देते हैं कि हम लोग मूव कर लें, पोस्चर चेंज कर लें, ब्लड सर्कुलेट करने में जो है वो हेल्प करते हैं. मूवमेंट ऑफ द बॉडी मेंटेन पोस्चर एंड सर्कुलेट बॉडी थ्रू आउट द बॉडी. सेवन मंथ इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नाउन एज जेनिटल सिस्टम. बेसिकल जो जेनिटल सिस्टम होता है उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम मेड अप ऑफ ऑल द एनाटॉमिकल ऑर्गन इन्वॉल्व इन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन. जो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Eighth one, urinary system. The urinary system, also known as the urinary tract and renal system, consists of the kidney, ureters, bladder and urethra. कहते हैं ये यूरिनरी सिस्टम जो है ये ट्रैक होता है रीनल सिस्टम का
जिसमें जो है वो मुश्तमिल होती हैं हमारी किडनीज़, यूरेटर्स, ब्लैडर आ जाते हैं, यूरेथ्रा आ जाते हैं। इनका क्या मकसद होता है? द पर्पस ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इज़ एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी जिस्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको खारिज करना जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी होती है। रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, हमारी बॉडी का वॉल्यूम जो है वो रेगुलेट करना। एंड द ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना। कंट्रोल लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, हमारी बॉडी में एक लिमिट तक इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत होती है, उनको मेंटेन करना। एंड मेटाबोलाइज एंड रेगुलेट ब्लड पीएच, और ब्लड पीएच को मेंटेन करना। द नेक्स्ट वन इज़ integumentary system is the largest organ of the body that form a physical barrier between the external environment and the internal environment that it serve to protect and maintain। हमारी जो बेसिकली बॉडी के कवरिंग है, जो फिज़िकल बैरियर जो हमें नज़र आता है जिसे हम स्किन कहते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब बाहर के एनवायरनमेंट के साथ जो है वो लिंक करती है, हमारे जिस्म को बचाती है, हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सारे अंदर के फंक्शंस को बचाती है, उसको कहते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, lymphatic system is a network of delicate tubes throughout the body. It drain fluid called lymph, कहते हैं ये डेलिकेटेड ट्यूब्स होती हैं जो फ्लूइड को जो है वो ड्रेन करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ। दैट हैज़ लीक फ्रॉम द ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल में जो है वो जाके लीक होता है इन द टिश्यूज़ में, एंड एम्पटीज़ इट बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम से और ब्लड वेसल में जो आपस में चेंज एक्सचेंज होता है उसको कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फ के थ्रू नोड्स के ज़रिए जो हैं वो चेंज एक्सचेंज होता है। द मेन रोल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड मैनेजिंग द फ्लूइड लेवल इनटू द बॉडी, हमारी बॉडी में जो है फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने के लिए ये होता है। The last one is cardiovascular system. Your heart and blood vessel supplies your body organ with oxygen and nutrient, so your organ can be do their jobs। कहता है हमारी बॉडी को, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जो वेसल्स जो हैं वो इनको ऑक्सीजन न्यूट्रंस प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपनी जॉब कर सकें, अपना काम कर सकें। योर ब्लड वेसल ऑल्सो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, कहता है वही जो ब्लड वेसल्स हैं वो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट डिस्पोजल जो हैं वो वापस लेकर जाती हैं हार्ट तक। इसको कहते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम।